दोस्तों, हम पिछले कई वर्षों से ये सुनते आ रहे हैं कि आने वाले भविष्य में इंसान मंगल ग्रह को अपने नए निवास स्थान के तौर पर अनुकूलित कर लेगा। लेकिन जाहिर है कि ऐसा करने के लिए हमें पहले इस लाल ग्रह पर जाना होगा। और जब से इंसानों ने चंद्रमा पर अपने कदम रखे हैं, तभी से मंगल को हमारे अगले पड़ाव के तौर पर और भी प्रबलता से देखा जाने लगा है। लेकिन सच पूछे तो मंगल ग्रह की यात्रा का यह कार्य इतना आसान नहीं है। कभी कभी तो लगता है कि मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाने की बात केवल अतिशयोक्ति ही है। शायद ही हम यानी इंसान कभी ये उपलब्धि हासिल कर पाए। मंगल ग्रह तक का ये सफ़र चंद्रमा के मुकाबले कितना अधिक मुश्किल होने वाला है, ये जानने के लिए इस वीडियो से आखिरी तक अवश्य जुड़े रहिएगा। गति की समस्या। दोस्तों, पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी लगभग 3,63,000 किलोमीटर है। जब अपोलो मिशन एक के बाद एक मानवों को लेकर चंद्रमा पर जा रहे थे तो उन्हें यहां पहुंचने में करीब 3 दिनों का समय लग जाता था। हालांकि अपोलो यान अधिकतम 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति हासिल करने में सक्षम थे। वैसे भी किसी मानव मिशन को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकालने के लिए कम से कम 40,320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति चाहिए ही होती है। यदि इतनी गति प्राप्त नहीं की गई तो हमारा अंतरिक्ष यान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में ही बंधकर रह जाएगा। अब देखा जाए तो इस गति से चंद्रमा की दूरी लांघने में मात्र 9 घंटे ही लगने चाहिए, किंतु फिर भी हमें चंद्रमा पर पहुंचने में 3 दिनों का समय लग गया। क्योंकि जिस 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे वाली गति की हम बात कर रहे हैं, वो गति सिर्फ अंतरिक्ष यान लॉन्च के शुरुआती चरणों में ही हासिल की जाती है। यह गति पूरी यात्रा के दौरान बनी नहीं रह सकती। एक बार जब अंतरिक्ष यान पृथ्वी के कक्षा से बाहर निकल जाता है तो भी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसे पीछे की ओर खींचता रहता है, जिससे यान की गति धीरे धीरे कम होने लगती है। हालांकि पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलने के बाद भी यान की गति बढ़ाई जा सकती है, किंतु इसके लिए अत्यधिक ईंधन की आवश्यकता होगी और अंतरिक्ष यान में संसाधन बेहद सीमित मात्रा में ही होते हैं। दूसरी बात यह भी है कि जब यान अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने वाला होता है तो उस यान की गति वापस से धीमी भी करनी पड़ती है, अन्यथा वो यान सीधे ही जाकर चंद्रमा से टकरा जाएगा और नष्ट हो जाएगा। अब जाहिर है कि हमारी गति जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक ऊर्जा एवं ईंधन हमें उस गति को वापस से कम करने में फिर से खर्च करना होगा। यही वजह है कि भले ही हमारे पास इतनी गति थी कि हम चंद्रमा पर 9 या 10 घंटों में पहुंच जाए, किंतु फिर भी हमें वहां पहुंचने में 3 दिनों से अधिक का समय लग जाता था। लेकिन जरा ठहरिए, यदि आपको ये 3 दिन अधिक लग रहे हैं तो जरा मंगल ग्रह के बारे में सोचिए, जिसकी चर्चा हम आज के वीडियो में कर रहे हैं। चंद्रमा की न्यूनतम दूरी यानी 3,63,000 किलोमीटर के मुकाबले मंगल ग्रह हमसे लगभग 5,46,00,000 किलोमीटर की न्यूनतम दूरी पर है। यानी यह दूरी चंद्रमा के मुकाबले 1 या 2 गुना नहीं बल्कि करीब 150 गुना अधिक है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हम अपनी पूरी कोशिश करके भी, अधिकतम ताकत झोंककर भी इस दूरी को कम से कम 7 से 9 महीनों में पूरा कर पाएंगे। जरा सोचें कि 9 महीनों तक एक छोटे से अंतरिक्ष यान में कैद अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार से खुद के लिए बेचारगी महसूस करेंगे। ये सफ़र दुनिया की सबसे भयानक जेल से भी भयानक होने वाला है, क्योंकि जेल में हमें जीरो ग्रेविटी में नहीं रहना पड़ता, जो अंतरिक्ष रात्रि के अंधियारे में हमें बेहद मनमोहक लगता है। लगातार 9 महीनों तक एक तंग यान में कैद होकर तैरते रहने के कारण उस अंतरिक्ष की मनमोहकता निश्चित तौर पर भयानकता में बदल जाएगी। लंबे समय तक मंगल पर रहना, ये एक दूसरी किंतु बहुत बड़ी समस्या है, जिसे समझाने के लिए मैं एक बार फिर से चंद्रमा का जिक्र करना चाहूँगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी 3,63,000 किलोमीटर की है। इसका मतलब है कि चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य की दूरी लगातार घटती बढ़ती रहती है। यदि अधिकतम दूरी की बात की जाए तो पृथ्वी से चंद्रमा की अधिकतम दूरी तकरीबन 4,06,700 किलोमीटर की है। मतलब कि चंद्रमा की हमसे अधिकतम और न्यूनतम दूरी का अंतर मात्र 43,700 किलोमीटर ही है, क्योंकि चंद्रमा का परिक्रमा पथ पृथ्वी के चारों ओर घूमना ही रहता है। किंतु इसके उलट मंगल और पृथ्वी दोनों ही एक दूसरे की नहीं बल्कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यही कारण है कि इनके मध्य की न्यूनतम और अधिकतम दूरी का अंतर हद से ज़्यादा विशाल रहता है। मंगल की पृथ्वी से जहां न्यूनतम दूरी 5,46,00,000 किलोमीटर की है, वहीं जब ये दूरी अपने अधिकतम रूप में आती है तो बढ़कर लगभग 40,01,00,000 किलोमीटर की हो जाती है। यानी न्यूनतम दूरी की तुलना में करीब 35 करोड़ किलोमीटर अधिक। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह दूरी इतनी विशाल है कि हम इसे कभी लांघ ही नहीं सकते। यही कारण है कि एक बार मंगल पर पहुंचने के बाद हमें पुनः उस समय काल का इंतजार करना होगा जब मंगल और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए फिर से एक दूसरे के नजदीक आएंगे, और ऐसा समय हर 26 महीनों में एक बार आता है।
अब चूंकि हमें मंगल से वापस लौटने में करीब 9 महीनों का वक्त लग जाएगा, इसका अर्थ है कि मंगल पर गए इंसानों को वहां लगभग 17 महीनों तक लगातार रुके रहना होगा, ताकि जब वो वापस पृथ्वी की ओर उड़ान भरे तो उनके पृथ्वी पर पहुंचने के समय तक मंगल एवं पृथ्वी की दूरी न्यूनतम स्तर पर आ सके। अब सोचने वाली बात यह है कि मनुष्य आखिर लगभग 1.5 सालों तक इस लाल ग्रह पर कैसे रह पाएगा। वहीं हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मंगल का वातावरण हद से ज्यादा कठोर है। यहाँ 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक तेज गति की आंधियां चलती हैं। हालांकि इस ग्रह का वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल की तुलना में काफी हल्का है, इसलिए मंगल की आंधियों का दबाव और बल भी पृथ्वी पर चलने वाली समान गति की आंधी की तुलना में कम ही रहता है। किंतु हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि मंगल का गुरुत्वाकर्षण बल भी पृथ्वी के मुकाबले करीब 60% कम है। यही वजह है कि कम दबाव की आंधी होने के बावजूद भी मंगल की धूल और कंकर पत्थर इस आंधी में तैरने लगते हैं, जो जोरों से टकराते हुए इस ग्रह पर गए इंसानों एवं उनके उपकरणों का पल भर में विनाश कर सकते हैं। मतलब साफ है कि हमें मंगल पर लंबे समय तक तो टिके रहना ही होगा, किंतु उस लंबे समय तक टिके रहने के लिए हमें मंगल पर खुद के लिए मजबूत इंसानी बस्तियां बसानी होगी। लेकिन जरा सोचकर देखें कि मंगल पर इस तरह की बस्ती बसाना क्या मानवों के लिए संभव भी है, क्योंकि ऐसे कामों के लिए हमें बेहद अधिक संसाधन चाहिए, कारीगर और इंजीनियर चाहिए एवं मशीनें चाहिए। हमें पृथ्वी पर ही एक साधारण सा घर बनाने में सालों साल लग जाते हैं। फिर हम एक ऐसे स्थान यानी मंगल ग्रह पर कैसे कार्य कर पाएंगे जहां दिन का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होता है तो रात्रि के समय तापमान गिरकर -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जहां ऑक्सीजन इतनी कम है कि सांस नहीं लिया जा सकता। रेडिएशन इतना अधिक है कि बिना स्पेस सूट के कुछ ही पलों में हमारा डीएनए तक खराब हो सकता है, जहां अपने भोजन तक की व्यवस्था के लिए हमें पृथ्वी की ओर तकना होगा। मंगल ग्रह पर बस्तियां या घर बसाने के लिए हमें सारा आवश्यक सामान भी पृथ्वी से ही लेकर जाना होगा, क्योंकि मंगल पर जाकर वहां से मटेरियल जुटाना तो करीब करीब नामुमकिन सा ही काम है। और पृथ्वी से मंगल की दूरी को ध्यान में रखते हुए हम समझ ही सकते हैं कि इस लाल ग्रह पर धरती से मटेरियल लेकर जाना और बस्ती बसा पाना हमारे अनुमान से भी सैकड़ों गुना अधिक कठिन कार्य है। और बिना बस्ती के एक लंबे समय तक मंगल पर जीवित रह सकना तो और भी अधिक कठिन। ऐसे में जो अंतरिक्ष यात्री सबसे पहली बार इस ग्रह पर जाएंगे, उनके लिए मंगल पर जाना एक तरह से आत्महत्या के समान ही कदम होगा। वो मंगल पर जा तो सकते हैं, लेकिन शायद ही वो कभी वापस से धरती पर लौट पाएं। ऊर्जा की समस्या। मानव अपने हर कार्य के लिए बिजली पर आश्रित है। यदि हम किसी तरह से मंगल पर अपना घर बसाने में कामयाब हो जाते हैं तो हमें उस घर के लिए ऊर्जा यानी बिजली की आवश्यकताओं को पूरी करने में भी बड़ी समस्याओं का सामना करना होगा। मंगल ग्रह सूर्य से पृथ्वी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है, इसलिए मंगल पर पहुंचने वाली सूर्य की रोशनी की तीव्रता भी पृथ्वी की तुलना में कम होती है। इसका मतलब है कि समान आकार के सोलर पैनल मंगल पर पृथ्वी की तुलना में काफ़ी कम बिजली उत्पन्न करेंगे और मंगल की धूल भरी आंधियां भी रही सही कसर को पूरा कर देंगी। यहाँ की महीन धूल सोलर पैनल पर बुरी तरह से चिपककर उनकी कार्यक्षमता को काफी अधिक प्रभावित करेगी। मंगल पर दिन और रात के तापमान में भी बहुत बड़ा अंतर है और यह अंतर सोलर पैनल की दक्षता एवं जीवन काल को सीमित कर देगा। अत्यधिक ठंड से पैनलों के घटकों पर तनाव पड़ता है, जिससे उनकी बिजली उत्पादन की क्षमता तेजी से कम होती जाती है। कुल मिलाकर बिजली उत्पादन इस ग्रह पर एक बड़ी समस्या होगी। साथ ही इंसानों को अपना शरीर चलाने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो ऊर्जा हमें भोजन के रूप में ग्रहण करनी होती है। यदि मंगल पर हमें लंबे समय तक रहना है तो हमें इस लाल ग्रह से ही भोजन के स्रोत ढूंढने होंगे, जो पूर्णतः नामुमकिन ही कार्य है। मंगल की मिट्टी पृथ्वी की मिट्टी की भांति उपजाऊ नहीं है। इस मिट्टी में वो पोषक तत्व नहीं हैं जिनके दम पर फसलें उगाई जा सकती हैं। ना ही यहाँ फसलों की सिंचाई के लिए तरल पानी उपलब्ध है। ऊपर से पतला वायुमंडल, तेज हवाएं और रेडिएशन खुले में की गई खेती को पूर्ण रूप से बर्बाद कर डालेगा। यानी यदि मंगल पर खेती करनी है तो उस खेती के लिए भी हमें विशेष शेड हाउस बनाने होंगे, जो मानव बस्ती बसाने से भी अधिक जटिल कार्य मालूम पड़ता है। इस लाल ग्रह पर हमें अपने भोजन के साधन सीमित रखने होंगे, जिस कारण वहां रहते मानव जल्द ही कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। वास्तव में हम इंसानों ने आज तक जो कुछ भी सीखा है वो अपनी इसी धरती पर रहकर सीखा है और हमारे द्वारा सीखे गए इस ज्ञान का मंगल ग्रह पर शायद ही कोई महत्व रह
जाए। मंगल ग्रह एक अलग ही दुनिया है, एक बंजर जमीन। वहाँ की यात्रा के बारे में सोचकर शायद हम थोड़ी देर के लिए रोमांचित हो सकते हैं, किंतु जैसे जैसे हम उस लाल ग्रह की ओर बढ़ेंगे हमें अपने इस खूबसूरत नीले ग्रह अर्थात पृथ्वी की याद सताने लगेगी। चंद्रमा से हमारी पृथ्वी हमें काफ़ी बड़ी और खूबसूरत दिखाई देती है। चंद्रमा पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की इस खूबसूरती को निहारते हुए कुछ दिन आसानी से बिता सकते हैं, परंतु मंगल ग्रह से पृथ्वी एक छोटे से नीले तारे के रूप में दिखाई देगी, हजारों करोड़ों तारों में से एक तारा जिस पर मंगल की यात्रा को गए इंसान शायद ही कभी वापस लौट पाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।